और फिर आज महफिल उस हुसैन की सजी है। अल्लाह की कसम 10 मुहर्रम को जो उनके नाम से मांगा जाता है अल्लाह साल भर के अंदर अंदर अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम की शान है। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, तवज्जो है सारे लोगों की। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा मालिक एक बेटा दे दे, मैं तेरे हुसैन के नाम की नियाज करूंगी। और लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वरना लोग तो नजफ अशरफ से भी खाली लौट आते हैं, करबला से भी खाली लौट आते हैं, और कभी वो कर्म कर दें तो यहाँ बैठे बैठों को जियारत करा दी जाती है। ये तो अपनी नीयत के ऊपर बात होती है ना। बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं तेरे हुसैन की नियाज करूंगी। साल भर गुजरा, उस औरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा अता फरमाया ना, आ गई 10 मुहर्रम। सब 10 मुहर्रम की नियाज कर रहे थे, लेकिन उसकी नियाज का आज तरीका ही अलग था। उसने पूरा घर साफ किया, पूरे घर में खुशबू लगाई, पूरे घर को सजाया, नियाज का एहतमाम किया। फिर सोचा कोई है जो उनकी रूह को बख्श दे। इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला, दरवाजे पे जाके बैठ गई। जब कोई नहीं मिला ना, तो दिल में ख्याल आया क्या मसला है, महफिल हुसैन की और कोई नियाज करने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक हसीन व महजबीन नजर आया, सर पे खूबसूरत अमामा, लिबास नूरानी। उसने आके सलाम किया। खातून ने कहा शहजादे मेरे घर हुसैन की नियाज लगी है, नियाज कर दोगे? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती जैसी मैं उस शहजादे को घर के अंदर लाई ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे जो नहीं बोला मैं नहीं जानता वो क्यों बैठा है। हाँ, अगर दिल से सुन रहे हैं तो सुने, क्योंकि जिक्र बड़े अहम लोगों का है, तो मैं चाहता हूं बड़े अहम लोग ही इसको सुने। कहती वो जब घर में आए ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लग गया। कहती कुर्बान जाऊं उसकी तिलावत पर। जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया है, एक एक लफ्ज नूर के मोती लुटा रहा था। उसकी तिलावत से दीवारें झूमने लग गई हैं। वो कुरान ऐसे पढ़ रहा था कि हमने आज तक ऐसी तिलावत नहीं सुनी थी। उसकी कुरान की तिलावत से पूरा घर नूर से मामूर होता चला जा रहा है। जब वो नियाज मुकम्मल करके जाने लगा, मैंने कहा शहजादे तुझे पता है आज मैंने नियाज किसकी लगाई है? आज मैंने करबला वालों की नियाज लगाई है। उसने कहा था माई मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मासूम जिस हुसैन की तूने नियाज लगाई है वो कोई और नहीं, मैं करबला से चल के आ गया हूँ, मैं ही हुसैन हूँ। कहा शहजादे आप कैसे आए? कहा जब मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे, जब तेरा टूटता दिल देखा, अम्मा मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, तूने हमारी नियाज लगाई है, हम लाज बचाने के लिए करबला से चल के तेरे उजड़े घर को सजा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। हम इसलिए कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूह मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे हैं, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की दुआएं मिल सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, कयामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है। हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है। हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गया, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था,
मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी हाय मर्जी से हाय जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच, जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो, शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बेशक बेशक। जो बरेलवी हैं वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में ना उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी हैं वो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रखें। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे, लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे। लाखों सलाम। तौफीक भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। बेशक। सुनेंगे आप लोग? जी। कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना? सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सुभान सकते? अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना, तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। बेशक बेशक। जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया के रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा जल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला आ गए तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर मैं फिर सच गई है या तो बातें करबला वाले की होंगी या मदीने वाले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होके नाम एक नारा लगा दे? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पे भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे। थके नहीं है ना? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना? अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कहते हैं आप, सलामत रहो आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हो? हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी, हुसैन हमारी जान। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी हैं, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान है। बेशक। ये याद रखिए। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा बेशक लगाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते थे, जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे। हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह इन्हें सूंघते क्यों है? औलाद को दुनिया चूमती, आप सूंघते? फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले
चूमा भी करते थे दोनों शहजादों को। प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा। शान इतनी है ना, एक दिन हुजूर फरमाते दोनों शहजादे जरा कुश्ती करो। हम लोग भी कभी कभी हमारे घर के बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को लड़ा देते हैं कि चल भाई कुश्ती कर, है ना। दो पोतों को लड़ा दिया, चलो भाई खड़े हो जाओ, दो पोते कुश्ती लड़ रहे, एक के साथ बाप हो जाता है, दूसरे के साथ दादा हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो, अल्लाह करे बात समझ में आए। मैं खाली शोर करके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं 1 साल तक ये सीना हुजूर के इश्क से झूमता रहे, है ना। जब कुश्ती कराई जाती है तो मेरे नबी ने भी शहजादों से कहा जरा कुश्ती करो, देखें हसन में ज्यादा ताकत है या हुसैन में। दोनों कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बड़े कौन है? हसन। सलामत रहे जो बोल गए। कौन है बड़े? हसन। और छोटे? हुसैन। छोटे? हुसैन। हुसैन। आका इमाम हसन की तरफ वो कह रहे हैं हसन हुसैन की गर्दन में हाथ डाल के दाव डालो, कमर से हाथ डाल के पकड़ो, हुसैन बाजू पकड़ो, हसन बाजू पकड़ो हुसैन का। पर्दे से खातून जन्नत देख रही हैं। अब्बा सुने ना, हसन तो बड़ा है ना, मेरा हुसैन छोटा है, और आप हसन का साथ दे रहे हैं, आपका हुसैन का साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि हुसैन छोटा है। मेरे नबी फरमाते ज़हरा परेशान ना हो, हुसैन भी अकेला नहीं है। सुभान अल्लाह। हुसैन भी अकेला नहीं है। अब्बा जी हुसैन को कौन बता रहा? कहते हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तक कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे बच्चे क्या बात है, इतना छोटा बच्चा है माशाल्लाह, इतना छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत छोटा बच्चा बैठ के आला हज़रत का शेर पूरा पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। कुर्बान जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 10 लाख का मजमा मिले तब महफिल अच्छी होती है, मैं चाहता हूं 4 हो, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो, है ना। कहते ज़हरा बात मेरी नहीं, मैं सिर्फ हसन को बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, दोनों अजमतों के मालिक हैं, दोनों ही अजमतों के मालिक हैं। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। ये कुछ लोग ना समाज में पैदा हो गए जो हमारे बीच सहाबा की बुराइयां करते, माज़ अल्लाह, कहते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, और ये देखना नहीं चाहते थे अहले बैत को, इन्होंने उनकी कुर्सी पे कब्जा किया। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं क्या, हमने सहाबा से सीखा है। उनकी इज्जत क्या हमने सहाबा से सीखी है। अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की है, ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। आप कहेंगे कैसे, तो सुने, मैं अर्ज कर दूं, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, और कोई आम हाकिम नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते हैं, और डर ऐसा है कि शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जब हजरत उमर बैठे ना कुर्सी पे, हुजूर की खिलाफत की गद्दी पे उमर बैठे ना, तो फिर शेर और बकरी एक जगह खड़े हो गए। बकरी मुस्कुरा के कह रही है हिम्मत है तो हाथ लगा। बेशक सुभान अल्लाह। शेर देख के नजर चुरा रहा है का उमर का दौर है, खैरियत इसी में है, नीचा मुंह करके रहो। बेशक लोग हम पे टिप्पणी करते, लोग हमारे नौजवानों को कहते, लोग मुसलमानों को फसादी कहते। मैं कहता हूं हमारी तारीख पढ़ ली तो जीने का हुनर आ जाए। अल्लाह के दीन में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए गए कि जब वो कुर्सी पे बैठे तो शेर में हिम्मत नहीं थी कि बकरी को देख सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी पावर वाला उमर है। शहजादे हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर के बेटे गुजर के जा रहे, कह रहे सुनो हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। तो बेटे थे ना हजरत उमर के, गुस्सा आ गया, आ तो गए, क्या बात है, कोई बात जो थी वो कही। वो हजरत उमर के बेटे घर आए, कहा अब्बा जी आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा आज अली के बेटों ने कहा हमारे नौकर के बेटे हमारी बात सुन। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाने लगे क्या लिखवा लोगे? उन्होंने कहा है जो वो लिख देंगे। कहा अब्बा क्यों नहीं लिखेंगे जो कहा है? कहा जाओ लिखवा के लोग गए। कहा लिख दोगे जो तुमने कहा था? कहा क्यों नहीं, हम अली के बेटे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि उमर हमारे नौकर है।
ये लिख दिया, जाओ हम लिख के दे रहे, नीचे साइन हो गए दोनों भाइयों के, दस्तखत कर दिए। बेटा लेकर के आया, वो सोच रहा था अब अब्बा को यकीन आएगा, गुस्सा करेंगे, बुलाया जाएगा अली के बेटों को। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के सामने जब तहरीर पहुंची है, खुदा की कसम देख के रोने लग जाते हैं। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बजी गुस्सा नहीं आया, चूम के माथे से लगा के आपने सीने से लगाया, मिंबर पे मस्जिद नबवी के आए हैं, आकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आखिर में फरमाया, लोगों आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है, अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रहा मेरा बख्शिशनामा, इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। कहा लिखा हुआ क्या है? कहा उमर को आज अली के बेटों ने अपना नौकर कह दिया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो कूद के कहूंगा मुस्तफा के शहजादों की नौकरी करके आया हूँ, उनकी खिदमत करके आया हूँ। कहेंगे सबूत क्या है? ये कागज दिखा दूंगा, खुदा की कसम ये कागज दिखाऊंगा, अल्लाह शहजादों के सदक़े में उमर को जन्नत का परवाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत से बेपनाह प्यार किया है। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। कहीं और का मतलब जलसे में नहीं, मेरी कोशिश है कि मदीने से करबला चलेंगे हम। बेशक बेशक। हाँ, जितने जाना चाहते कह दें या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह करे एक एक बात दिल में आ जाए, दिल में आ जाए। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत का बेपनाह एहतराम किया, बेपनाह प्यार किया। एक एक बात बताएं तो बड़ा वक्त चाहिए। एक दिन था कि हुसैन नाना के कंधे पे बैठ के मदीने की गलियों में घूम रहे थे। नाना सवारी चाहिए, कहा मेरे कंधों पे बैठ जाओ। बैठ के कहा, नाना सवारी की नकेल होती है, लगाम होती है, हुजूर हम क्या पकड़े? मेरे नबी ने आधी जुल्फे पकड़ी और इमाम हसन के हाथ में थमा दी। बेशक बेशक। आधी पकड़ी हुसैन के हाथ में, कहा शहजादो तुम जिधर कहोगे मैं उधर मुड़ जाया करूंगा, बेशक। जिधर मोड़ना हो ना उधर की जुल्फों में इशारा कर दिया, मैं उधर ही मुड़ जाया करूंगा। हुजूर शहजादों को लेके गली में गुजरे, किसी ने देखा, वाह सवारी कितनी शानदार है। मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, तूने सवारी देखी है, ये भी तो देख सवार कितने जानदार अच्छा है। है। बेशक बेशक। सवारी देख रहा है, ये भी तो देख सवार कितने शानदार हैं। एक दिन था हुजूर के कंधों पे बैठ के हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। फिर एक दिन वो भी आया, घर में आए, अब्बास जी भैया तैयारी करो आज मदीना छोड़ना है। सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब आज मदीने में आखिरी रात है। हुसैन नाना को सलाम करने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन सिर्फ तू ही ज़हरा का लाल नहीं, मैं भी तो ज़हरा की शहजादी हूं, मैं भी साथ जाऊंगी, नाना मेरे भी हैं, दोनों चलते हैं साथ में। इधर तैयारी शुरू हुई, इधर बहन भाई हुजूर के रोजे की तरफ आए। अजीब मंजर था, मदीने की आखिरी रात। मैं एक बात रुक के कहूं, जो 8 दिन के लिए मदीने रहते हैं ना, जब पलट के आते हैं तो कलेजे टुकड़े टुकड़े होते। 8 दिन के लिए मदीने में जाने वाला हाजी तड़प कैसे रोता है कि लोग अपनों के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोया करते जैसे लोग हुजूर के शहर से बिछड़ते वक्त रोया करते हैं। मैं तो कहता हूं यार 8 दिन के लिए लोग जाएं तो मदीने से इतना प्यार हो जाता है। फिर जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो पूरी जिंदगी हुजूर के साथ मदीने में घूमता रह गया हो, उसने मदीना छोड़ा होगा तो कितनी मुश्किल घड़ी आई होगी। जब उसने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या गुजरी होगी। आए हुजूर के रोजे पे आकर के सलाम किया, अभी सलाम के जुमले पूरे नहीं हुए थे कि चीख निकल गई और हुजूर के मजार से लिपट के इमाम अली मकाम रोए। कहते नाना हुसैन जा रहा है, नाना जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आ रहा हूं। हुसैन वहां जा रहा है जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन भी मैसर नहीं होगा।
मैं वहां जा रहा हूं जहां छत तो बड़ी बात है, साया भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता नाना, बस इतनी इल्तिजा है कि जब अकबर शहीद होना तो आपका साथ होना चाहिए, जब असगर के बर्ची लगे तो नाना आपकी दुआएं मेरे साथ हों। नाना दुआ करना मैं अपनों की शहादत पे सब्र और शुक्र के साथ खड़ा रहूं। ये कहते कहते बेहोश हुए, हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, देखा इमाम हुसैन ने देखा सर नाना की गोद में है। आक़ा करीम हाथ फेरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। ओ लोगों जरा सोचो तो सही, नाना नवासे का रिश्ता कितना गहरा होता है। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। आक़ा करीम ये दुआएं दे रहे हैं, मेरे हुसैन की आंख खुल जाती है, रोते हुए सरकार के मजार से पलटने लगे हैं। मुड़ के आखिरी बार हुजूर के रोजे को जब देखा है, चीख निकली मेरे इमाम की। चंद परिंदे बैठे हुए थे, रो के कहते हैं कितने नसीबों वाले हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद मदीना नहीं आ पाएगा। ये कह के आप रोए गए। अल्लाह अकबर, फिर नजर उठा के आसमान की तरफ देखा और कहा मुबारक हो चांद 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 तारो तुम्हें, तुम रोज मुस्तफा के मजार की ज़ियारत करोगे, लेकिन हुसैन आज के बाद यहाँ नहीं आएगा। ये कह के नाना के मजार से दोनों बहन भाई रुखसत हो रखे हैं। रास्ते में वापस आते हुए इमाम हसन के मजार पे हाजिरी हुई और फिर जब आखिरी सलामी देने खातून जन्नत के मजार पे आए हैं। माएँ तो माएँ हुआ करती हैं, बेटे जब परदेश से आया करते हैं, घर बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया करते हैं। बेटे जब दूल्हा बना करते हैं, दूल्हा बनने के बाद आखिरी वक्त में माँ को सलाम करने जाया करते हैं। माँ अगर कब्रिस्तान में लेटी है, बेटे कब्रों की मिट्टी को छू के रोया करते हैं। माँ का रिश्ता कितना गहरा है। ईद के दिन आप देखो तो सही, जब बेटे दो रकात अदा करके लौटते हैं तो जिनकी माएँ होती हैं वो घर की तरफ दौड़ते हैं, जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान की तरफ जाया करते हैं। जरा पूछ तो सही हाथ पकड़ के, ओ यार नए कपड़े पहने हैं, क्या तू दोस्त को सलाम नहीं करेगा, क्या तू घर नहीं जाएगा, सिवैयों की खुशबू तेरा इंतजार कर रही है, बकरीद के खाने को तेरा इंतजार है, घर वाले तेरी रागें तक रखे हैं। वो कहता चुप कर यार, मेरी खुशियां खुशबू में लगी है, मेरी खुशियां खाने में लगी है। ईद की रकात के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो माँ को सलाम करने से मिला करती है। देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा, कब्रिस्तान के अंदर वही लोग तोड़ के जाते हैं जिनकी माएँ कब्रों में लेटी हुई है। माँ से बेटों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। मेरा इमाम माँ की कब्र पे आया है, तारीख में लिखा हुआ है, जब माँ की कब्र दूर से नजर आई है, दौड़ लग गई है मेरे इमाम की, तेजी से दौड़े हैं, जाके माँ के कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। कहती अम्मा दुआएं देना, तेरा बेटा परदेश जा रहा है। माँ जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। ये कह के मेरे इमाम ने कहा था अम्मा बता तो सही, क्या हुसैन करबला में अकेला रहेगा, क्या तू नहीं आएगी? ये बात मेरे इमाम ने कही है। और सैयदा ज़ैनब जो एक बेटी है, माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहती है अम्मी जब माएँ बेटियों से जुदा होती हैं, जब बेटियां परदेश जाया करती हैं, माएँ दुआएं दिया करती है, माँ आज तेरी बेटी करबला जा रही है, माँ अपनी बेटी को दुआओं से नवाज दे। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर हिली और आवाज आती है मेरी बेटी मेरे बेटे परेशान ना होना, करबला तू अकेला नहीं जा रहा है, चल करबला चल, तू करबला बाद में आएगा, फातिमा तुमसे पहले करबला में पहुंचती हुई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। ओ यार मदीना मदीना है, हर आशिक ये मचल के कहता दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तेरी रहमत। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? थक जाएं तो बता दीजिएगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक बेशक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है तवज्जो सारे लोगों की। कब्रे सैयदा से आवाज आई बेटो मेरे बच्चों तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। ये माँ का रिश्ता औलाद के साथ होता है। मेरा इमाम घर आया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे बात जहन से परे न चली जाए। मेरा इमाम घर आया,
वो घर आने के बाद फरमाया ज़ैनब जी भैया पता करो तैयारी हो गई कि नहीं। फरमाया अब्बास जी बहन तैयारी हो गई। कहा जी मेरा इमाम फरमाता वो नाम बताओ जो करबला से जो मक्के से साथ जाएंगे। जब नाम लिया गया ना सबके नाम आए, हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। सबका मुंह देख रही है। मेरा इमाम कहता तैयारी करो तैयारी करो। सैयदा सुगरा कहती है सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई मुझसे क्यों नहीं कह रहा तैयारी करूं ना करूं? क्या मैं करबला, मैं मदीने नहीं जा, मैं साथ नहीं जाना मुझे? क्या मैं यहीं रहूंगी? कोई जवाब नहीं मिला ना। जाके कहती है अब्बास चाचा एक बार और देखो ना मेरा नाम है कि नहीं। गाजी अब्बास ने फरमाया बेटी तेरा नाम नहीं है। हट गई पीछे। का अकबर भाई कहना कि मैं भी जाऊंगी। तो जब इमाम का फैसला नहीं था ना तो फिर सभी का फैसला नहीं है। गर्दन झुक गई हजरत अली अकबर की। फिर कासिम के पास गई। भैया बहनों को भाइयों पे बड़े नाज होते, बड़े नाज होते बहनों को भाइयों पे। बहन कितनी भी गरीब क्यों ना हो और भाई तरक्की कर जाए ना, मोहल्ले की औरतों को बुरुका रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई MBBS हो गया, पता है आज मेरे भाई की हवेली तैयार हो गई है। तुझे पता है जबकि बहन को 2 कौड़ी नहीं देने वाला भाई, लेकिन रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई प्रधान बन गया, पता है आज मेरा भाई मदीने जा रहा है। बहनें भाइयों की खुशी के लिए उनकी इज्जत के लिए मर जाया करती हैं, लेकिन भाइयों को गैरत क्यों नहीं आती यार? क्यों बहनों की फजीते करने चौक में खड़े होकर कहते अल्लाह किसी को ऐसी बहन न दे, अल्लाह किसी को ऐसी रिश्तेदार न दे। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर बहनों से गलती हो जाए करे तो बदले न लेना, उन्हें सजा न देना। तू नहीं जानता जब तू छोटा था ना तो ये तुझे माँ बन के गोद में लेकर टहलती रही है। जब तू रोता था ना तो ये तुझे कंधे तक पे शाम तक रखे रहती थी, कभी थकती नहीं थी। आज वो कह देती है ना भैया मुझे जूतियां टूट गई हैं ला देना, तो मुंह मोड़ लेते हम लोग। यार खुदा का वास्ता इन बेटियों की कुर्बानी का कोई बदल नहीं हो सकता है। लोग चौक में खड़े होकर बहनों की बुराई करते, चौराहे पे खड़े होकर कहते गैरत आनी चाहिए। मेरी बहन है मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूँ तुझे खुदा का वास्ता रिश्तों की कदर किया कर। बहन क्या होती है पूछ हुसैन से, भाई क्या होता है पूछ सैयदा ज़ैनब से, पूछ तो सही रिश्तों की कदर क्या होती है। हमने बहनों को चौक में जलील किया, हमने चौराहों पे खड़े होकर के बहन के बच्चों को गालियां दी हैं, उनसे घर के अंदर कटका टूट गया। कभी गुर्बत का ताना दिया के, कभी गैर होने का ताना दिया के, कभी बहन बेटियों को गैर होने का ताना ना देना। तुम नहीं जानते हो, अगर भूल गए हो तो याद करा दो। जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे यही बहनें थी जो तुम्हारे उठने से पहले ड्रेस तैयार करती थी, यही बहनें थी तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा टिफिन तैयार होता था। अगर तुम घर से निकले दौड़ करके गए, पैर में जूते में कीचड़ लग गई, दौड़ के आके कहा था बहन मेरे पैर में जूते में कीचड़ लग गई है, जल्दी कर साफ कर दे इसे। बहन ने तेरा वक्त बचाने के लिए घर के कोने में गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मिट्टी वाला कपड़ा तलाश नहीं किया, बल्कि हया वाली चादर जो सर पे रखी थी उसी का कोना लेकर के जमीन पे बैठ गई। तेरी नौकरानी बन के जूते साफ करने लग गई। कहां से दोगे इस बहन की प्यार की कीमत, कहां से चुकाओगे इसकी मोहब्बतों का बदला। इसने अपने सर की चादर से तेरे पैर की मिट्टी इसलिए साफ नहीं की थी ताकि तू कल इसे चौक में जलील करे, इसलिए तुझे इज्जत नहीं दी थी ताकि तू इसे कल शर्मिंदा कर सके। खुदा का वास्ता अगर बहनों से गलती हो जाए भाई बन करके सजा मत लेना, बल्कि बाप बन के सर पे हाथ रख के कहना पगली तू बच्ची है, खता हो जाती है, जा मैं भी राजी हूँ तुझसे, मेरा खुदा भी राजी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये बहन बेटियों के साथ सुलूक किया करो, और जिनकी नहीं है ना उनसे पूछो बहन की कदर क्या होती है। 8 भाई भी घर के अंदर सुभान अल्लाह सुभान खुदा अल्लाह। की कसम सुबह के वक्त में वो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसमें एक भी बेटी है ना वो घर जन्नत की क्यारी नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।